के तमिलनाडु में आज भी वर्किंग में 10 आईएएस ऑफिसर बिहारी, 12 से ज्यादा आईपीएस ऑफिसर बिहारी। आपके यहाँ जो डीजीपी हैं वो भी हिंदी भाषी हैं। तो सारा काम हिंदी भाषी करते हैं। आप पे हुकूमत भी करते हैं। ये बाथरूम साफ करना, टॉयलेट साफ करना, घर में झाड़ू लगाना कोई नीचा काम नहीं है। और ऐसे काम करने वाले को हम लोग बराबर में बैठाते हैं। वो ये समझते हैं कि बड़ा काम करने वाला हमारा और छोटा काम करने वाला तुम्हारा। उन्होंने कभी दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को कभी इज्जत नहीं दी। डीएमके सांसद दयानिधि मारन के बयान के बाद पूरे देश की सियासत तेज है। ऐसे में एक सभा को संबोधित करते हुए दयानिधि मारन ने बयान दिया बिहारियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा कि हिंदी भाषी जो लोग हैं बिहार के और उत्तर प्रदेश के, वो तमिलनाडु में आते हैं और आकर शौचालय साफ करते हैं। ऐसे में छोटा मोटा काम कर अपना जीवन यापन करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए खालिद अनवर है, जदयू एमएल से जुड़ेंगे, बात करेंगे। खालिद अनवर जी, डीएमके सांसद दयानिधि मारन बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हिंदी भाषी लोग हैं बिहार के, उत्तर प्रदेश के, वो तमिलनाडु पहुंचते हैं और ऐसे में तमिलनाडु पहुंचकर छोटे मोटे काम करते हैं, शौचालय साफ करते हैं। देखिए, डीएमके की अपनी राजनीति है और जो बिहारियों के बारे में, हिंदी भाषी लोगों के बारे में जो कहा गया है वो सही नहीं। और मुझे लगता है कि दयानिधि मारन जो पढ़े लिखे इंसान हैं, उनको बहुत बैलेंस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, बिहार के लोग समझते हैं और समाजवादी विचारधारा के लोग ये समझते हैं कि बाथरूम साफ करना, टॉयलेट साफ करना, घर में झाड़ू लगाना कोई नीचा काम नहीं है। और ऐसे काम करने वाले को हम लोग बराबर में बैठाते हैं। दयानिधि मारन को ये याद रखना चाहिए कि आपके तमिलनाडु में आज भी वर्किंग में 10 आईएएस ऑफिसर बिहारी, 12 से ज़्यादा आईपीएस ऑफिसर बिहारी हैं। आपके यहाँ जो डीजीपी हैं वो भी हिंदी भाषी हैं। तो सारा काम हिंदी भाषी करते हैं। आप पे हुकूमत भी करते हैं, आपको सर्विस भी देते हैं। आपके हॉस्पिटल्स में भी बिहारी हैं, आपके खेतों में भी बिहारी हैं, हिंदी भाषी हैं, और हर जगह हिंदी भाषी हैं। तो इस तरह की अगर नफ़रत वाली ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है कि देश के हित में नहीं है। ये दयानिधि मारन जी को जो उन्होंने कहा है उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। और हम बिहार वाले अगर कमा करके खा रहे हैं तो हमको इसी पे फख्र है, चाहे हम डीजीपी हों, चाहे हम टॉयलेट क्लीनर हों, हमको किसी काम में घिरना नहीं। बीजेपी के द्वारा बयान दिया जा रहा है, ऐसे में बीजेपी के नेता लोग माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे में इंडिया गठबंधन से डीएमके पार्टी को ही बाहर कर देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता सामंतवादी है। वो ये समझते हैं कि बड़ा काम करने वाला हमारा और छोटा काम करने वाला तुम्हारा। उन्होंने कभी दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को कभी इज्जत नहीं दी। क्या वो ये समझते हैं कि टॉयलेट साफ करने वाले गंदे लोग होते हैं? क्या मैसेज देना चाहती है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी क्या कम पढ़े लिखे लोग जो नीचा काम करते उसको नीचा दिखाना चाहती है इस देश में? भारतीय जनता पार्टी को अपनी मानसिकता चेंज करनी चाहिए। और इस तरह की भाषा जो उनके नेता यूज़ कर रहे हैं कि माफ़ी मांगे, ये मांगे, वो मांगे, वो तो काम से ही जोड़ा गया है ना। ये तो नहीं कहा है कि बिहारी आके चोरी करते हैं, बिहारी आके डकैती करते हैं। ये तो इनके नेता, जो उत्तर प्रदेश के नेता, उन्होंने कई डकैती में और चोरी के केस में कहा कि बिहारी चोर होते हैं। इनके नेता महाराष्ट्र में क्या बोला इन्होंने कि बिहारी आके यहाँ चोरी करते हैं। गोवा में क्या बोला था इनके चीफ मिनिस्टर ने कि जितनी चोरी हो रही सब बिहारी कर रहे हैं। कम से कम दयानिधि मारन ने ये कहा ना कि मेहनत करके, पसीना चुआ करके बिहारी खाते हैं। बिहारी अगर डीजीपी हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, डॉक्टर्स हैं, तो टॉयलेट क्लीनर भी हैं। इसमें क्या शर्म की बात आती? शर्म आती है इनको? हमारे भाई जो टॉयलेट क्लीनिंग का काम करते हैं, ये सब मानसिकता बदले भारतीय जनता पार्टी। सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है कि बिहार में रोजगार नहीं है, इस वजह से बाहर जाना पड़ता है और छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं बिहारियों को। ये भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, जिसके प्रदेश में एक नौकरी नहीं निकलती। आज बिहार रोजगार जनरेटर बन गया है। पूरे देश के नौजवान बिहार की तरफ आ रहे हैं कि वहाँ रोजगार मिल रहा है। एक एक साथ 2-2 लाख लोगों को नौकरी देना कोई आसान बात है? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में नौकरी दे रहे हैं? क्यों नहीं असम में नौकरी दे रहे हैं? क्यों नहीं हरियाणा में नौकरी दे रहे हैं? क्यों नहीं गुजरात में नौकरी दे रहे हैं? ये सब फालतू की बातें करके गुमराह न कीजिए। देश के लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश के नौजवानों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है और टॉयलेट साफ करने वाले मेरे भाइयों के खिलाफ है।
ऑल इज वेल नहीं है इंडिया गठबंधन में, कहा यह भी जा रहा है लगातार बीजेपी के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की नज़र में इंडिया गठबंधन अच्छा नहीं है, इसलिए इसके खिलाफ तरह तरह की प्लानिंग, तरह तरह का क्रिएशन, तरह तरह तक फैब्रिकेशन हो रहा है। उनको ये याद रखना चाहिए कि इंडिया गठबंधन पार्टियों ने नहीं बनाया है, देश के 130 करोड़ लोगों के आह्वान पर यह गठबंधन बना है, ये ब्लॉक बना है, और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को इस देश से जाना ही पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को इस देश से जाना ही पड़ेगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन मजबूत है। खालिद अनवर जदयू एमएलसी थे, बीजेपी पर जमकर निशाना साधे, तो वहीं डीएमके सांसद दयानिधि मारन के बयान को लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे। वहीं यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि कई बिहारी तमिलनाडु में आईपीएस अभी वर्तमान में है। ऐसे में जो हिंदी भाषी डीजीपी है वहां के हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा भी मुहैया करवाते हैं। किसान लोग खेती भी करते हैं और जो शौचालय का साफ करने का काम है वो बिहारी लोग करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बुरी बात नहीं है। तो वहीं क्या कुछ कहते खालिद अनवर जदयू एमएलसी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।